हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो, इसका मैं आप लोगों को एक रोड मैप बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी आप लोग स्टूडेंट हो या जॉब वगैरह करते हो तो आप लोगों को पढ़ाई पर भी फोकस करना है और जॉब पर भी फोकस करना है। आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग में आपको फुल टाइम देना पड़ता है। तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके सीखना स्टार्ट कर सकते हो और सीखते सीखते ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई छोटे छोटे स्टॉक्स आप खरीद करके देखो कि किस तरीके से ये शेयर मार्केट काम करते हैं, कैसे फ्लक्चुएशंस होता है, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते आपको आदत होने लग जाएगा एंड आप लोगों को प्राइस फ्लक्चुएशन समझ में आने लगेगा और शेयर मार्केट का आप लोगों को बिहेवियर भी समझ में आएगा। न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग के अंदर ना पूरा समंदर है। अगर आप पूरे 6 महीने 1 साल तक डेडिकेशन के साथ काम कर लोगे फिर भी आप बहुत अच्छे से इसको नहीं सीख पाओगे। मतलब बहुत गहरा कुआं है, आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहना पड़ेगा और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से आपको काम करते रहना है, तभी जा करके आप शेयर मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। तो रोड मैप सिंपल सा यही है कि आपका इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर एंड आपका कोई ना कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो तो उस काम को आप मत छोड़ना। और अगर उस काम को नहीं छोड़ रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग में आपको पूरा फोकस लगाना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। जब तक आपका ट्रेड चल रहा होता है आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और अगर आपका माइंडसेट इधर पे लगा हुआ है तो आपका बिजनेस में या जॉब में या इधर जो भी काम कर रहे हैं उन सब में नहीं लगेगा। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और लॉस जिस दिन होगा फिर उस दिन आपका पूरा माइंडसेट खराब रहेगा। तो इसलिए शुरुआत कैसे करना चाहिए, आपको इक्विटी से शुरुआत करना चाहिए। कोई शेयर्स है 500 का, 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, वो शेयर्स खरीद करके देखो। इसके बाद देखो कि ये कैसे काम करता है, पूरे टर्मिनल को समझो, पूरे मतलब इकोसिस्टम को समझो कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जब धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, समय बीतेगा, मान लो 2-3 महीने आपको हो गया एक्सपीरियंस, तो फिर आप धीरे से स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पहले लॉन्ग टर्म स्टार्ट करो, इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, फिर धीरे से आप अपना टाइम फ्रेम कम कर सकते हो, जैसे कि डेली ट्रेडिंग आप कर सकते हो। कई सारे लोग डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा गंवा देते हैं और शेयर मार्केट को जुआ बोल करके भाग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको शुरुआत नहीं करना चाहिए। जो भी शुरुआत करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग आजकल मैं देखता हूँ कि सबको कॉल पुट सीखना है, कॉल ऑप्शंस कैसे खरीदें, पुट ऑप्शंस कैसे खरीदें, तो ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। हालांकि हमारे चैनल का पूरा मेन कंटेंट आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही देखने को मिलता है, लेकिन स्टार्ट आपको इन्वेस्टिंग से करना चाहिए। मैंने खुद अपनी जर्नी की शुरुआत इन्वेस्टिंग से स्टार्ट किया था। मतलब शेयर्स खरीद करके देखा, फिर इक्विटी को समझा, म्यूचुअल फंड को समझा और जो ETFs होते हैं इन सब को समझा, तब जा करके फिर धीरे धीरे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग किए और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आए। तो इस तरीके से आपका एक जर्नी होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आपको पहले लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है, धीरे धीरे आपको अपना टाइम फ्रेम कम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना रोड मैप तैयार कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट बैकअप ट्रेडिंग करने जाओगे, मतलब एक नॉर्मल सा अपना अमाउंट लेकर के, मान लो 50,000, 1 लाख या 10,000, 5,000 रुपये लेकर के आ जाओगे, तो इससे आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। जिस दिन लॉस होगा आपका माइंडसेट खराब होगा और माइंडसेट खराब होगा तो आप उस दिन बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे और आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। फिर आपको हेडेक होने लग जाएगा, टेंशन होने लग जाएगा कि अगला अब हमारा कैपिटल कहाँ से आए। तो इसलिए आपको कोई ना कोई एक बैकअप प्लान बना करके रखना चाहिए। मेरे केस में मेरे पास बहुत सारे बैकअप प्लान हैं। अगर मुझे ट्रेडिंग के अंदर कभी लॉस हो जाता है तो मैं सोच लेता हूँ कि हाँ भाई, इसका रिकवर कहीं और से मेरा हो रहा है, मतलब मैं कुछ और काम कर पा रहा हूँ, मतलब फुल टाइम मैं इस पर डेडिकेटेड नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना कोई ना कोई बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहिए। अब कई सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे सीखें और कहाँ से सीखें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, दोनों में से आपको जो सही लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हो। मैंने अपना करियर का शुरुआत कैसे किया था, ट्रेडिंग मैंने सीखा था सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया बोले तो यूट्यूब, गूगल और जो भी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो इन सब पर शॉर्ट्स मिलते हैं।
लेकिन जो नॉलेजेबल कंटेंट रहते हैं, जो लोग सही सही कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनको मैंने फॉलो किया। यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया, उनके वीडियोस वगैरह देखे, समझ में आने लग गया धीरे धीरे। इसके बाद मैंने खुद एक्सपीरियंस को शेयर करने लग गया लोगों के साथ, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना। तो इसलिए मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक अपना वीडियोस पहुंचाता था, आप लोगों को पसंद भी आता था। कई सारे वीडियोस में कुछ मिस्टेक होते थे, उसको आप लोग सजेस्ट करते थे, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते गया और स्किल्स थोड़ा सा शार्प होने लग गया। तो इस तरीके से मैंने अपना करियर का शुरुआत किया था। आप लोग कैसे कर सकते हो? आप लोग भी अपना सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। आज के टाइम पे आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हैं, तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगी। बस आपको रिसर्च करने आना चाहिए, बस आपको खोजने आना चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आप लोगों को यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मतलब जो टॉपिक आपको सीखना है वो टॉपिक आप सर्च करोगे, इसके बाद अगला टॉपिक आपको क्या सीखना है ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मार्केट में जब आप उतरोगे तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस होगा, तो उस प्रॉब्लम को आप जब सर्च करने जाओगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, किसी का कोर्स बाय कर लेना या किसी का कोई बुक वगैरह खरीद लेना, और उस बुक में या उस कोर्स में आप लोगों को पूरा उनका एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे कि क्या क्या टॉपिक सीखना है, पूरा टॉपिक्स रहता है, पूरा इंडेक्स के रूप में बना करके रखे रहते हैं। हर एक टॉपिक पे आप लोगों को उसका कंटेंट मिल जाता है, उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो वो चीज़ आप लोग बहुत जल्दी सीख जाते हो, इससे आपका समय बच जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और आप लोग चाहते हो कि धीरे धीरे मुझे सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आप फ्री तरीका यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, इन सब का यूज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो और आपके पास बहुत लिमिटेड समय होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी सीखना होता है, किसी न किसी को आपको अपना मेंटर बनाना पड़ता है। तो इस केस में आप किसी का चाहे तो कोर्स खरीद सकते हो या किसी का सिलेबस बाय कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को सारे कंटेंट या सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करे गए हैं, तो उससे आपका समय बच जाएगा। तो ये आपका दो चॉइस मिल जाता है, जिसमें आप लोग खुद से अपना डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन आजकल एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप किसी का कोर्स वगैरह बाय कर रहे हो या किसी का सिलेबस बाय कर रहे हो या किसी का नोट्स बाय कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। कई सारे लोग मतलब फालतू के कंटेंट बेचने लग जाते हैं कोर्स के थ्रू, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप किसी का कोर्स बाय करने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा एंड आप उससे सब कुछ सीख जाओगे। तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मार्केट में खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई सही कंटेंट मिल पाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना खुद का प्रमोशन थोड़ा सा कर देता हूँ, और अगर आप लोगों को ट्रस्ट होता है, अगर आपको लगता है कि मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप मेरे को भी प्रीफर कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का नोट्स है। उस नोट्स को तो पहली बात मैंने खुद से लिखा हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। उसका कॉपी आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। सेल्फ एक्सपीरियंस से मैंने ये पूरा नोट्स तैयार किया हुआ है, और इस पूरे नोट्स में जो भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक का बगल में ही आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। वो क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा, एंड उस टॉपिक का कंटेंट आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बाय करोगे तभी आप उस कंटेंट को देख पाओगे। यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ तो अवेलेबल हैं ही, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, क्या चीज़ आपको सीखना है। तो इस बुक के अंदर फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड उन सभी टॉपिक्स के क्यूआर कोड मिल जाएंगे। तो आपको पूरे वीडियोस का भी लिस्ट मिल जाएगा, और साथ में आप लोगों को रीड करने के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ के भी सीख सकते हो, और अगर पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो ये कोर्स आपके काम आ सकता है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर्स हो, तो इस नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हो। इसको मैं नोट्स नहीं बोलूँगा, इसको कोर्स भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अब आप लोग अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को ट्रेडिंग करते समय कुछ ना कुछ ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में डिसीजन ले लिया कि मुझे ट्रेडिंग करना है, सीखना है, मुझे जानना ही है, तो आप लोग ट्रेडिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका वहाँ पे साइकोलॉजी खराब होना तय है। आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आपको मतलब अंदर में ना बहुत सारे मन में लालच आने लग जाएंगे। प्रॉफिट होने लग जाएगा तो आपको लालच आएगा, या लॉस होने लग जाएगा तो आपको डर लगने लग जाएगा, एंड उस केस में आपको ये मतलब होप भी होने लग जाता है, उम्मीद आने लग जाएगा कि आपका वापस रिकवर करेगा। तो ये सारे मतलब सिचुएशन से आपको डील करना पड़ेगा, और ये सारे सिचुएशंस आपको धीरे धीरे करके ही सीखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट में अपना टाइम स्पेंड करोगे, एक्सपीरियंस करोगे खुद से,
तब जाकर के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी मेंटर या कोई भी दुनिया का गुरु आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता पर्सनली, कि ये मतलब फील नहीं करा सकता कि ये कैसा होता है। मतलब जब लॉस होने लग जाता है तो उस टाइम पे कैसा आपको फील होता है, कैसे थॉट्स आपके मन में आते हैं, वो चीज़ कोई भी दुनिया का गुरु आपको नहीं बता सकता। जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगा। बाकी ट्रेडिंग करते समय बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उन सबको आपको सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रूल्स के रूप में ये है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग करने का लत लग रहा है या ओवर ट्रेडिंग आप कर लेते हो तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और कई बारी मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, सच बताऊँ तो जब लॉस होने लग जाता है उस टाइम पे ओवर ट्रेडिंग होने लग जाता है। मतलब एक लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर कर लेता हूँ, रिकवर करने के चक्कर में एक और लॉस हो जाता है, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए और एक लॉस हो जाता है। तो ऐसे करके ना मल्टीपल ट्रेड्स होने लग जाते हैं। तो आपको अपना रूल सेट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर अपना बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या आपका स्ट्रेटजीज होगा, कितने आपको दिन में ट्रेड लेने हैं, किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन सा मार्केट में फॉर्मेशन होगा या किस कंडीशंस पे आपको ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा और अपने रूल्स पर आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त का ही कहानी है। मेरा दोस्त है जो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था। लेकिन उसको किसी ने बताया कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और वो सब कुछ देखने के बाद वो जॉब करता था और पहले जॉब अपना छोड़ दिया। मतलब कुछ सेविंग था उसके पास 15-20 लाख रुपए के आसपास, वो सारा कैपिटल लेकर के, मतलब पूरा कैपिटल तो नहीं लाया, शुरू में सोचा कि भाई 1 लाख से स्टार्ट करता हूँ, 50,000 से स्टार्ट करता हूँ, तो इस तरीके से छोटा अमाउंट लेकर के आया। इसके बाद उसको लॉस होने लग गया, लॉस होने लग गया तो फिर वो और ही अपना कैपिटल ऐड करने लग गया। और धीरे धीरे करते करते उसको मतलब कई बारी ऐसा भी होता था कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका पैसा हमेशा डबल टिबल हो जा रहा है कई बारी। तो इस केस में ना उसके मन में लालच आने लग जाता था, फिर जब लॉस होता था तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता था। तो ये मतलब ऐसा सिचुएशन चलते चलते लगभग 1-1.5 महीने हुए और वो अगले ही महीने मतलब 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ही अपना पूरा 15 लाख का कैपिटल लूज कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, प्रॉफिट में भी आया, लॉस में भी गया, प्रॉफिट में भी आया, लॉस में भी गया, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ। इसके बाद अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लिया, घर में कले कलेश होने लग गया, लड़ाई झगड़े होने लग गए और मतलब वो ना बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है अभी। और वो कई बारी ना उसके मन में मतलब गलत थॉट भी आने लग जाते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद पर कंट्रोल है, आप लोग इन सबको मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, शेयर मार्केट के अंदर घुसना चाहिए। नहीं तो ये इतना बड़ा कुआं है कि आप इसमें कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी पैसा लगा दो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो या तुक्का लगा रहे हो या जुआबाजी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर टिक ही नहीं पाओगे। 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, आपके पास चाहे कितना भी कैपिटल हो, पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हो, शेयर मार्केट में आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप अपना पैसा लेकर के आना, ना किसी और का लेके आना। मतलब उधार का नहीं होना चाहिए, लोन वाला पैसा नहीं होना चाहिए, या घर का जो इम्पोर्टेंट पैसा है, जैसे कि जिससे खर्चा पानी चलता है, जिससे घर का खाना पीना चलता है, राशन चलता है, तो ऐसे पैसे को लेकर के शेयर मार्केट में कभी मत आना। अदरवाइज आपके माइंडसेट के ऊपर ना एक स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा कि इस पैसे को लूज़ नहीं करना है, इस पैसे से पैसा बनाना ही बनाना है। और अगर आपका लॉस होने लग जाएगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, पूरा सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास पहले बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास आपका कैपिटल है तो ही आप उसको यूज़ कीजिए, और ऐसा कैपिटल जो अभी रिसेंट में आपका 5-10 साल तक के लिए यूज़ नहीं होने वाला है, या फिर अगर वो चला भी जाता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना आए। तो अगर आपके पास ऐसा कैपिटल है, ऐसा पैसा है, तभी आकर के आप यहाँ पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट को 100% प्रेडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितना भी सीख लो, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना, आप कितना भी डेटा एनालिसिस कर लो, कितना भी टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस कर लो, कितना भी इंडिकेटर लगा लो, 100% मार्केट को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कब सेलिंग आ जाएगा, कब बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाएगा, कब मार्केट क्या कर देगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसलिए आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग में आना चाहिए। और अगर आप अपना कैपिटल लेकर के आओगे ना, तो आपका माइंडसेट फ्रेश रहेगा, आपका माइंडसेट फ्री रहेगा और आप सही डिसीजंस यहाँ पर ले पाओगे। मतलब आपको जैसे कोई प्रेशर नहीं होता कि किसी ने प्रेशर आपको दिया हुआ है, आपको ये काम करना ही है, तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पूरा फ्री रहेगा, खुला रहेगा, आप आज़ाद रहोगे,
तो आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे, आप सही डिसीजन लेकर के कर पाओगे। तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि आपका कैपिटल है और आप उस कैपिटल को पूरी तरीके से ऑन करते हो और उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपका खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर है, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर पा रहे हो, तो ही आप ट्रेडिंग करना। अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, कई सारे लोग फोमो में ट्रेड कर लेते हैं, कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए वो लोग अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, या कई बारी तुक्का लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये मतलब करने से अच्छा है कि आप कोई और काम में अपना मन लगाओ, कोई और बिजनेस में मन लगाओ, इसमें मत आना। देखो, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ या डीमोटिवेट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग से आपको दूर भगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, और आपके आंखों पर से जो पट्टी लगा हुआ है उसको मैं दूर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे लेविश लाइफ स्टाइल देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपना घर बंगला दिखाते हैं, या अपना टूर दिखाते हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं और आप लोगों को इंड्यूस करते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। बाकी मोटिवेशन डीमोटिवेशन कुछ नहीं होता, मैं ये सब कुछ नहीं मानता। कई सारे लोग बोलते हैं भाई एक ट्रेड आपका ज़िंदगी बदल सकता है, एक ट्रेड आपका पूरा महीना बदल सकता है। मैं कहता हूँ अगर आप महीने भर प्रॉफिट कमाए हो ना छोटा छोटा, तो एक ट्रेड आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। ये देखो, डिमोटिवेट या मोटिवेट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना माइंडसेट खुला रखना है, अपने दिमाग से सोचना है और अपना खुद का डिसीजन लेना है। तो अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक ही टिप देना चाहूँगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी से रखना, सिंपल अपना रूल बनाना, और उस रूल्स को क्या आप फॉलो कर पा रहे हो, डिसिप्लिन के थ्रू आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको खुद के अंदर देखना है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।